दिन में 1000 times खुद को देखिए, आई एम इन क्राइस्ट, मैं यीशु में हूँ। आप सोचिए, यीशु कहाँ है? पिता के पास बैठा हुआ है, ग्लोरी में है, यू इन द ग्लोरी। तो इफिसियंस 2:6 बोलता है, we have been quickened together with Christ Jesus, we have been raised together। हमें यीशु मसीह के साथ हमें जिंदा जिलाया गया। हम लोग मुर्दा था, पापी था, अभी धर्मी है। बोले धर्मी है, पहले पापी था। अभी प्रार्थना मत करिए, हम पापी का प्रार्थना सुनी दीजिए प्रभु। उसी के रिजेक्ट कर दिया था जिस दिन यीशु बना लिया था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का बुलावा ऐसा होता है। करेक्ट, आपको परमेश्वर ऊपर से आपका अंडरस्टैंडिंग दिया है, इसीलिए हम लोग मिले। मैंने बोला आप पे जो है ना वो हमारे पास हम सिखाते हैं, मैंने आपको बोला। देखिए इसलिए तो आपको लाना है परिवार को, बीवी बच्चे, आपकी शादी नहीं किया, शादी करने के बाद भी इधर आना होगा आपको। हम लोग महीने में नहीं कर पाया तो 3-4 महीने में एक बार तो कर रहे हैं। शादी नहीं हुआ ना आपका? अभी तक नहीं हुआ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को भी आपकी ये शिक्षा आपके बच्चों के लिए भी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ना होगा, आप अपना मिनिस्ट्री करिए ना, उसे हमारा कोई मतलब नहीं है। करिए, बड़ी बाजार लोग हो जाइए। कभी कभी याद भी कीजिए, मैं कहा ईश्वरी भी है बोल के ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही हम लोग चाहते, कुछ नहीं। देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, यीशु मसीह हम लोग क्या है, हम लोग मृत्यु से हमें भी जिलाया। अब हमें यीशु मसीह में है, तब हम लोग को यीशु मसीह में हमें घेर लिया है। आपको दिखाई नहीं देता है, पिता यीशु को भी, आप यीशु के अंदर है। खुद को देखिए, आप यीशु के अंदर हो। यू आर इनसाइड क्राइस्ट। इन क्राइस्ट मीन्स in Christ, inside Christ, and He is hovering upon you। आपके ऊपर है ना, नीचे है, साइड में है, पूरा ना यीशु मसीह में हो। We are robed in Christ, Father robed in Christ। संसार के सारे पावर सामर्थ को ना हम लोग इफिसियंस 1:20 को पढ़ेंगे फिर से। जाना हुआ बस नहीं है, सब कुछ जाना हुआ बस। जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। इंग्लिश में कोई पढ़ दीजिए अभी, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश भाई भी है, हिंदी कम समझते हैं। इफिसियंस 1 का, can you please read what's your Bible? NIV, King James, NKJV, इंग्लिश स्टैंडर्ड। ओके पढ़ दीजिए 1:20। किसी के पास किंग जेम्स है? उसके लगा दीजिए सामने तस्वीर पे। और वो पास्टर से आप बाहर गया था, कुछ बच्चों के लिए नहीं, हेलमेट लेके निकल गया। वर्स 20 इफिसियंस 1:20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये, इसलिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। That he worked in Christ. I like this word. He robed in Christ. He robed in Christ. पिता ने यीशु मसीह में सब कुछ, सारा सृष्टि का पावर, सामर्थ, सब कुछ यीशु में रखा और हमें यीशु में रखा। तो क्या है? हालेलुया, एंड ग्लोरी। इसको आप सोचेंगे दिन में, बार इसको दिन में याद करिए। अरे पिता ने, read again and again this verse। पिता, Father God, फिर कंप्लीट पढ़िए अभी फिर से। That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. All in all. Everything Father God robed, the King James में होता है, robed in Christ. Every power, सब पावर प्रधानता सबके ऊपर वो राज करता है, शासन करता है। यीशु मसीह में पिता ने सब कुछ रखा।
और जानता है आपको यीशु मसीह में रखा तो सब कुछ पावर स्वर्ग का आपके पास है। हालेलुया। दिल्ली को आप खरीद सकते हो, मतलब ले सकते हो गॉस्पेल के द्वारा। इतना पावर दे के रखा है परमेश्वर ने। जवान भाई इसमें ध्यान देगा ना, जितना काम में ध्यान दे तो ठीक है, मगर इसमें ना दिमाग को इसमें लगाओ, मन को इसमें लगाओ, तो बहुत अमीर बन जाओगे। भाई को बोल रहा हूँ, जवान भाई है लड़की लोग आएगा, हमको शादी करोगे? हालेलुया। नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। मजाक करता हूँ हमारे चर्च में बच्चों को। एक ही उपाय है सक्सेस का, एक ही उपाय है, दिन रात मेडिटेट करो। क्या मेडिटेट करेंगे? कौन सा वचन? वो भी व्यवस्था है, अनुग्रह है, दोनों चाहिए। स्टडी those who are excellent। आप स्टडी करके 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 आपको कौन रोक सकता है? आपका इच्छा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि चंगाई, बॉडी में चंगाई के लिए कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, शैतान भी नहीं रोक सकता है। इसी में चंगाई है, पावर है, किसी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। सक्सेस का आप पर जाएगा, परमेश्वर की ओर से आएगा। बोलता है ना, उसे गिफ्ट परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगा। इसको लीजिए 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 लीजिए। कल हमसे भी ज्यादा अच्छा प्रचार करे तो हम लोग ही आपको नमस्कार करेंगे। तो भाई आज आप टीचिंग दे दो। दिल्ली को ये चाहिए, ऐसा मास्टर चाहिए। बोलते हैं मास्टर बिल्डर, बुनियाद को बना देने वाला। बना दीजिए। कितना दूर दिल्ली, कितना दूर हरियाणा, फर्क नहीं पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर आपका है, चर्च का है। बोलता है यीशु मसीह को पिता सब कुछ, इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज द हेड ऑफ द ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ पावर। एवरीथिंग आप इसको सोचिए, दिन में सोचिए। Just imagine, He's in you and you in Him. You in the glory. आप शांति बोलेगा दिल्ली में, no more blasting. शांति बुलाओगे। इतना पावर है, हम लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते। चलिए अंजलि क्या करेगा? थोड़ा सा बहुत ज्यादा नेगेटिव बात बोलता हूँ। हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में नेगेटिव बात बोलता हूँ, नहीं बोलना है। हाँ, नेगेटिव समझने के लिए ना, नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। नहीं, पहले भी बोल चुका हूँ, तो मैं थोड़ा ज्यादा एलोबरेट कर दूंगा। हिब्रू 8:13, इब्रानी 8:13। देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वही मैं जिधर भी जाता हूँ, सुनता हूँ, मीटिंग में यही सुनता हूँ। 8:13 नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तुएं पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। अनिवार्य है। अब देखिए, मिट जाना अनिवार्य है। जो लोग अभी प्रचार कर रहे हैं ना, वो सब ना मिट जाना अनिवार्य है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? नया आ गया, पुराना मिट गया। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है, हमसे ज्यादा जानते हो। हम इंग्लिश का इंग्लिश आप देखिए, ये बहुत दुख की बात है।
दुख में आप जब बोलते रहेंगे तो रोना आएगा आपको। जैसे हम मीटिंग में आता है ऐसे ऐसे बोलते बोलते प्रभु के उपस्थिति में मेरे अंदर कॉलिंग है ना, वो पावर निकलाता है जाति जाति के लिए पूरा। तो यहाँ पर क्या है, बहुत दुख की बात है। आज पागलपन क्यों कर रहे हैं? हम देख रहे हैं क्या गलती, हम देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से पढ़िए You got the study 8:13. Hebrew 8:13. इंग्लिश में पढ़ लीजिए। Yes, 8:13. English, yes, please. In speaking of a new covenant, he makes the one obsolete, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Ready to vanish. उसको अभी हट जाना है, मिट जाना है। लोग इसको खाना नहीं चाहिए, इसको खाना नहीं चाहिए। जब मीट चढ़ गया सब्जी, जितना भी ना चिकन हो या मटन हो ना, 5 स्टार का हो या कहीं का भी हो, वो तो पुराना हो गया तो चढ़ गया ना, उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। जो खाएगा वो तो मर जाएगा, सिर्फ बीमार नहीं मर भी जाएगा। खाता रहेगा तो मरेगा, और लोग मर रहा है। तो बाइबल में क्या है बोला, पुराना हो गया। कब पुराना हुआ ना, जब नया आ गया। तो ओल्ड कवेनेंट एंड न्यू कवेनेंट। देखिए, डेथ ऑफ जीसस, यीशु मसीह का मृत्यु, द डेथ ऑफ जीसस एंडेड ओल्ड कवेनेंट, स्टार्टेड न्यू कवेनेंट। वेरी सिंपल। यीशु मसीह का मृत्यु पुराना नियम का अंत और नया नियम का शुरुआत। तो नया नियम आ गया तो पुराना हो गया, जीर्ण हो गया। चाय पिला दीजिए ना सबको ना, आप बैठिए, चाय आज आपको बिस्किट, सारा बिस्किट दे दीजिए। अब तो लगता है खाना भी ना खा सके, हम तो 1.5 बजे खाना खाए। इतना ज्यादा बिस्कुट आशीर्वाद दिया प्रभु इस बार। चिकन बिरयानी तो 1.5 बजे आ रहे हैं। देखिए, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। पुराना खाना चढ़ गया, अभी वही 30 साल पहले 50 साल पहले जो प्रचार कर रहा है वही प्रचार कर रहा है अभी तक। कहीं भी जाइए आप सुनिए वही प्रचार। आज से आपको ना ये सुनेगा ना दिमाग खराब हो जाएगा, अरे क्या बोल रहा है, ऐसा लगेगा आपका भी, क्योंकि आपको जानकारी हो गया क्या है। राम सिंह जी सही, क्योंकि आपको आप अंडरस्टैंडिंग हो गया ना हम लोगों का भी क्या है। देखिए, लोग जो भी प्रचार तो करता है तो व्यवस्था माइंड में लेकर ही लोग करता है, होने के लिए कोशिश करता है, होने के लिए कोशिश कराता है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, क्या है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मतलब प्रेशर, एनीथिंग प्रेशर, दबाव इज लो। व्यवस्था है, पुराना नियम है। व्यवस्था जो भूले भरे का दान करा है, पाप न क्या है, पुण्य क्या है, उसको कराने के बाद हमें उस रास्ते को पुण्य की तरफ, अच्छाई की तरफ भेजता है। यस, व्यवस्था क्या है, यीशु की मसीह की तरफ दौड़ाता है। करेक्ट पास्टर जी, व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं होता है, मगर व्यवस्था बोलता है यीशु मसीह के पास जाओ, हम तुमको परित्राण नहीं दे सकता है, रास्ता दिखाता है। हाँ, हम तुमको यीशु मसीह वो रास्ता दिखाता है, सिर्फ नहीं यीशु मसीह को दिखाता है, हम तुमको धर्मी नहीं बना सकता है। तो क्या किया उन्होंने, यीशु ने क्या किया, उस पर चलो, फॉलो करो, यीशु को ले लो, ठीक है, ले लिया यीशु को, ठीक है, क्रिश्चियन हो गया, हम यीशु को दिला दिया, ठीक है, बना लिया, नाउ ही इज इन क्राइस्ट, नया सृष्टि भी हो गया। मगर फिर से क्या हो गया, अभी तो व्यवस्था पालन करना है ना, फिर धर्मी होने के लिए यह हालत है,
ये हाल है। फिर से वही पुराना सब्जी में चला गया, वासी रोटी में चला गया, जो बीमार बना दिया लोगों को। इसलिए यूं क्यों कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वही मेरे आज्ञा मानते हैं। यीशु का आज्ञा 10 आज्ञा नहीं है। 10 से भी ज्यादा है ना। 10 से भी ज्यादा है। सुनिए, देखिए हमको बोलता है, फॉरेनर्स को बोला था एक लोग ना, अरे लॉ ऑफ गॉड बोलता है, लॉ ऑफ मोसेस बोलता है। देखिए 10 आज्ञा तो लॉ ऑफ मोसेस है, दिस ऑल कवेनेंट। देखिए हमेशा इसको याद रखिए, यीशु का आज्ञा, ठीक है, 10 आज्ञा नहीं है। इसलिए इसी में गोलमाल कर देता है मास्टर लोग। इसमें गोलमाल करेगा तो सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। सब गोलमाल हो जाता है। मैं इतना जानता हूँ अगर प्रभु का वचन है और प्रभु की धार्मिकता आपके अंदर है तो आप 10 बातें जो मतलब चोरी नहीं करना, अगर प्रभु का वचन और उसका अनुग्रह और अभिषेक और धार्मिकता तो आपको करोगे। उसमें हम जा रहे हैं, करोगे भी। उसमें हम जा रहे हैं, क्योंकि धार्मिकता आपको स्वर्ग का पावर है, आपको जीवन जीने के लिए आपको सहायता करता है। हालेलुया। पवित्रता के जीवन, वो भी एक्सीलेंट कैरेक्टर। आप धार्मिकता से प्रेम करोगे और दुष्टता से घृणा करोगे, सीधी सी बात। नो वन विल सी द ना धार्मिक पवित्रता के बिना परमेश्वर को देखेगा भी नहीं। पौल ने बोला, जो प्रचारक है, गृहस्थ प्रचारक को बोला, तिमोथी बोला, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न जाने। पौल ने बोला पहला तिमोथी 1:19 में, देखो तुम्हारा विश्वास सही है, ठीक है, मगर विवेक भी शुद्ध रखना। ये विवेक अगर साथ नहीं दिया, if your conscience, you are not having clear conscience, तो मर जाओगे, डूब जाओगे। Yes. देखिए इसीलिए पौल जो कहता है गलाती 5 में, जो चरित्र के बारे में बोलता है, फ्रूट्स के बारे में ना, आत्मा के फल के बारे में बोलता है, वहां पर नीचे पढ़िए, अभी खोलिए 5:25 को पढ़िए, 5:25 और 26 को पढ़िए। देखिए एक्सीलेंट कैरेक्टर कैसे हो सकता है। हालेलुया। बच्चों और एक्सीलेंट कैरेक्टर, पवित्रता, धार्मिकता बोलते हैं तो पवित्रता। ये धार्मिक बोला फिर पाप वो नहीं है। चर्च की फुलनेस में, क्राइस्ट की फुलनेस में आए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। करेक्ट। बस देखिए, if we live in the spirit, you are in the spirit। देखिए you are spirit with, आप आत्मा हो, आप आत्मा में हो, आपका आत्मा धार्मिक है। देखिए पहले भी हम लोग सुने, आपका your spirit is righteous and you are in the spirit, you live in the spirit, you are not in the flesh, led by the body, you are led by the spirit। इसलिए क्या, so we walk in the spirit, we live in the spirit, we walk by the spirit। देखिए इसीलिए क्या करना है, आपको याद करना है, oh I am in Christ, I am in the glory, I am in the spirit, I am spirit being, मैं आत्मा हूँ। तो to start living, मैं आत्मा में जीवित हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देखिए इसमें in the spirit, इसलिए हम लोग शरीर में जीते वो नहीं है, हम आत्मा में जीते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मा में चलते हैं, we walk in the spirit। कैसे? I am spirit being, I am his holiness, उसकी धार्मिकता मुझ में है, उसकी पवित्रता मुझ में है। देखिए आपको क्या करना है, बाइबल का वचन आपको स्वीकार करना है। Sanctification and justification, देखो इसमें ध्यान जाएगा तो आपका चरित्र एक्सीलेंट हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए हम लोग नीचे का उस फाउंडेशन बातचीत कर रहा है, हाई लेवल में वो बातचीत कर रहा है, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसको जानेगा नहीं तो इसमें जी ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं जी सकता आत्मा में।
फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है। फाउंडेशन वगैरह कुछ होने वाला नहीं है, जितना ऊपर से कराओ कुछ भी नहीं है, बेकार है। लोग अब इसको फेंकेगा, वो लोग का चर्च खाली हो जाएगा, आपके चर्च में आएगा। क्योंकि लोग जाने क्या रे, ये तो मारता है रे, गोली के जैसा मारता है, क्योंकि व्यवस्था मारता है और आत्मा जीवन देता है। यू आर द स्पिरिट, यू आर वर्किंग द स्पिरिट, और गिविंग मिरेकल हो रहा है आपके द्वारा, मुर्दा जिंदा हो रहा है आपके द्वारा। हालेलुया। ज्यादा दूर नहीं है, अब इसमें मेडिटेट करिए, समय लीजिए इसको सोचने के लिए। आजकल पास्टर लोग पता है वो मन की शिक्षा ले रहे हैं। वो छोड़िए, आप मत लीजिए। उधर एक जगह नहीं वो कर रहे हैं ना, अभी ये नहीं है ना, अभी ये दीजिए ना, आएगा। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, जो उन्हें चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है, इसीलिए जा रहा है, नहीं मिल रहा है। मगर जब ये आपके पास होगा, हमारे चर्च कलीसिया में बॉडी में लोग इधर आप जैसे कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट बोलते हैं कहाँ का बोला है, कई प्रेसिडेंट 3 दिन कैसा वो रह के आया, बाद में तो एक बार तो मर ही गया। सर इसमें वो जोड़ देना चाहिए। हाँ इसमें इसे देखिए, जेम्स 1:22, जेम्स 1:25, कहाँ ध्यान जाना है आपका? ध्यान यहाँ पर जाना है। देखिए, जब इसमें आप लॉ ऑफ लिबर्टी में ध्यान देंगे, इस गॉस्पेल में ध्यान देंगे, गॉस्पेल में यीशु मसीह ने क्या किया? पापियों को धर्मी बना दिया। आपने कुछ नहीं किया, विश्वास किया। बेटा जो पाप को जानता तक नहीं था उसको पापी बना दिया। 2 कोरिन्थियंस 5:21 में Who knew no sin? He was made sin for us. पापी बनाया। अब जो हम लोग धार्मिकता को जानता ही नहीं था, सिर्फ यीशु कहा हमें धार्मिकता दे दिया, धर्मी बना दिया, परमेश्वर का अपना संतान बना दिया। इतना देखिए। बाकी क्वेश्चन क्या है? अरे ये तो ठीक है, फिर पाप, आपने जो पिछले बार पूछा था, पाप का क्या करेगा? पाप तो पीछा करेगा ना, भाई का प्रश्न था। पिछले साल तो नहीं, इसी साल में था ना, एक बार यहाँ कुछ पूछा था, आप वहां पर बैठे थे। तो पाप, क्रिश्चियन होने के बाद भी पाप सताता है। कई लोग तो क्या किया, पाप ही करता रहता है। हम लोग बातचीत क्या करना, क्या होगा? People keep sinning, पाप ही करता रहता है। इसीलिए पौल उनको बोलता है, पौल के समय में भी इस समस्या थी। रोमा 6:1-2 में कहता है, कैसे हो सकता है ये? हो ही नहीं सकता। अगर नया जन्म पाया है, हो ही नहीं सकता, पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप में जी नहीं सकता वो। इसका मतलब पौल को जो है संदेह हुआ, ये हो ही नहीं सकता, शायद उधार नहीं हुआ, इसलिए सत्य को नहीं जाना हो। पाप से छुटकारा, बंधन से छुटकारा कब मिलेगा? बोला कोई प्रार्थना कर देगा तब छुटकारा मिलेगा, बोला, और खुद चलेगा उसमें। सत्य को जानेगा तुरंत आप आजाद। आपको हम स्वतंत्र करता है, बोले बोलने की जरूरत नहीं पास्टर को, सत्य को दे दीजिए, खिला दीजिए, बस आजाद हो गया। इतना आसान काम है, वेरी इजी। बड़ी मैंने कहाँ से बोला था? Romans 6:1-2। अच्छा हाँ, यस, 6:1-2 में। ये तो जानते ही सब लोग। अब ये रोमन 5:1 को पढ़िए, असल में जानते हैं। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। देखिए यहाँ पर हिंदी में बोला मेल रखिए, तो देखिए हमें एक बना दिया होता है बाइबल। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, बोलता है पिता हमें परमेश्वर को के साथ एक कर लिया, नजीक भी नहीं, नजीक, नॉट इवन नजीक ना, एक कर लिया।
तो इवन सप्लन ना कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, सप्लन अलग नहीं कर सकता इसको। परमेश्वर अपने से एक कर लिया। जैसे हम लोग उदाहरण कप होता है ना, आजकल देखते हैं कप बड़ा बड़ा कप में अपना पिक्चर, बच्चों का पिक्चर, परिवार का पिक्चर ढाल देते हैं, उसमें सप्लन करते हैं, उसको निकाल ही नहीं सकता है। परमेश्वर ने आपको एक कर लिया है, वो आपको याद रखना होगा अगर पावरफुल होना है तो, अगर शरीर में आपका जिंदा होना है तो। ये कोई दूसरा ऐसे वचन नहीं है, आपको प्रैक्टिकली करना होगा तब फायदा होगा आपको। फॉर्मूला नहीं है, आपको वचन याद होना है और उसको मेडिटेट करना है। और हमको परमेश्वर को के साथ एक कर लिया, मैं परमेश्वर के साथ एक। वाह, तो क्या है, यू आर वॉकिंग इन द स्पिरिट, यू आर लिविंग इन द स्पिरिट। तरीका ये है आत्मा में रहने का, जीवित होने का और आत्मा में चलने का, यही तरीका है। और यू मेडिटेट वर्ड ऑफ गॉड, जब आप मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन को, यू आर लिविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर लिविंग इन द स्पिरिट। You are walking in the spirit. You are declaring, no, Christ is in me. Greater is in me. He that is in me is greater than it is in the world. I am overcomer. बाइबल बोलता है आपको, तू मेरा बेटा है, you are my child. You have overcome. Greater is He that is in you. आपके अंदर जो यीशु मसीह है वो सबसे बड़ा है, सृष्टि से भी बड़ा है, सृष्टि से भी बड़ा रचना करता ही आपके अंदर है, तो आपकी तरफ बड़ा है। देखिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको सोचना है मेरा नर्व एवरी सेल्स सब रिवाइव हो रहा है, नया हो रहा है। आई एम गोइंग टू लिव, मैं जिंदा रहूंगा। आप कितना साल जीना चाहते हो? 1000 बार बोलिए। 100 साल जीना चाहते, 120 साल जीना चाहते? अभी मैं मरूंगा नहीं। 70-80 में मैं नहीं हूं, मैं व्यवस्था के क्रोध के अधीन नहीं हूँ। 70-80 किसका है? व्यवस्था का। मैं व्यवस्था में नहीं हूँ। अब कहाँ है? अनुग्रह में। रोमन 5:1 में बोलता है, 2 में बोलता है, we have access to the grace by faith. हम लोग अनुग्रह में प्रवेश किया है। आपको देखना है, मैं अनुग्रह के राज्य में, मतलब परमेश्वर के राज्य में, धार्मिकता के राज्य में मैं प्रवेश किया हूँ, व्यवस्था पालन करके नहीं। वहां पर बोला विश्वास से। हमें देखियो, हर दिन आप इसको याद करिए। पावर चाहिए तो, पावर चाहिए तो जितना आप इसको रिसर्च करेंगे, जितना आप इसको कॉन्फेस करेंगे, उतना स्वर्ग का पावर आप में होगा। कल बेनी हिंद जैसा अगर ना इंडिया में खड़ा नहीं हुआ तो देखो आप, हो जाएगा। सिर्फ इतना मेडिटेट करो। ज्यादा बोलेगा तो मेरे को रोना है। कुछ नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता आपको, सिर्फ आप रोक सकते हो। Only you can hinder yourself, वो होने के लिए, मगर कोई नहीं रोक सकता। आपको बड़ी बात नहीं काम नहीं करना है। जो वचन जो है देखिए, इसलिए जेम्स 1:25, दिस इज द लॉ ऑफ लिबर्टी। अब व्यवस्था के लिए क्या है? व्यवस्था के लिए आपको क्या कहना है? मैं व्यवस्था के लिए मर गया। पश्चाताप है, दिस इज रिपेंटेंस। मैं व्यवस्था के लिए मर गया 1000 बार। व्यवस्था के लिए, धार्मिकता के लिए जीने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए आपको व्यवस्था के लिए मरना ही होगा। दोनों नहीं कर सकता है। अभी लोग दोनों कर रहा है, दोनों कर रहा है। आपके लिए वो ग्रीन टी मेरे व्यवस्था कर सकता था, याद नहीं था, अब लाए खुद, बहुत अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी ग्रीन टी में और पीता हूँ। पास्टर जी के पास जाने से मैं बहुत ग्रीन टी पीता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
अगली बार गारंटी करके लाएंगे।